भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहा जाता है कि कभी कभी कुछ भटकती आत्माएं जब अपना उद्देश्य पूरा कर लेती हैं तो तृप्त होकर वो उस लोक को चली जाती हैं जहां पर वो बनी होती हैं। हमारी आज की वास्तविक घटना भी इसी सच्चाई के ऊपर आधारित है। उस रात तकरीबन 4 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने मन का वहम समझा। फिर से बत्ती बुझाकर मैं सो गया। कुछ पल बाद ही किसी ने मुझे फिर से मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि ये तो मेरे रामदयाल मामा की आवाज थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि रामदयाल मामा की आवाज इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। वहां जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। विंडो के उस पार खींचे बिजली के खंबे से जो तार लटक रही थी उसके पास मेरे मामा जी बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक से मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए फोन रिसीव किया। फोन मेरी माँ जी का था। माँ रोते हुए मुझे कह रही थी कि बेटा, तेरे मामा की बिजली के तार से शॉक लगने से मौत हो गई है। जितना जल्दी हो सके हॉस्टल से घर आ जाओ। माँ जी ने अपनी पूरी बात मुझे विस्तार से समझा दी। मैं अपने दोस्त की बाइक लेकर रवाना हो गया। फिर वहां से हम रामदयाल मामा के घर गए। वहां उनकी आधी जली लाश को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब पिछली शाम 5 बजे के आसपास मेरे मामा जी बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए गए थे। तभी असावधानी के कारण लाइन में करंट आ गया और ये घटना हो गई। मैं अभी भी भौचक्का था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं अक्सर मजाक भी उड़ाया करता था, पर वो कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने रामदयाल मामा के भूत की ही आवाज सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे रामदयाल मामा ही दिखे होंगे। अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ और भय में बदलता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका प्रेत मरने के बाद मेरे पास भटक क्यों रहा है। मुझे अंदर ही अंदर ये डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। दिन के 10 बजे रामदयाल मामा की अग्निदाह विधि की गई। वहां मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियां लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर रामदयाल मामा की लाश के ऊपर गई। मैंने देखा कि रामदयाल मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई है। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा। हाथ से मुझे पास आने का इशारा भी किया। ये सब देखकर मैं पागलों की तरह चीख कर पीछे हटा। तब सारे रिश्तेदार मेरे पास आ गए। जो भी हुआ मैंने उन्हें सब बताया, पर वहां किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि मेरे ज्यादा करीबी हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। परामर्श के लिए मुझे घर भेज दिया गया। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए।
फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवा भी लाए, पर बुखार उतर नहीं रहा था। उस रात मुझे रामदयाल मामा के प्रेत का डर भी सता रहा था। मैंने देखा कि मामा मेरे सर के पास आकर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, मैं टच स्क्रीन फोन की फरमाइश थी। तनख्वाह आते ही मैंने पहला काम तुम्हारे मोबाइल खरीदने का किया था। तुम्हारे मेज की दूसरी दराज में है। मैं पागलों की तरह कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रामदयाल मामा का प्रेत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर अचानक उनका प्रेत वहां से एक झटके में गायब हो गया। मैं तो ये सब देखता ही रह गया। मैंने महसूस किया कि अचानक से मेरा बुखार भी उतर गया है। मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठा, बेड स्विच को टटोल कर स्विच दबाया। मैंने हर जगह कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन मामा मुझे कहीं नहीं दिखे। कमरा रोशनी से भरते मुझे हड़बड़ाहट और घबराता देख मेरे पास मेरी माँ आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। उन्होंने झट से मेरे सर पर हाथ रखा और बोली कि तुम ठीक तो हो। मैंने कुछ देर में ही खुद को संभाल लिया। माँ के बार बार पूछने पर मैंने उनको बताया कि मामा जी का प्रेत मुझे दिखा। मेरी माँ मुझे अचंभित नजरों से देखती रही, मेरी बात को समझने ना समझने का भाव दर्शाती रही, और मैं तेजी से उठकर अपनी मेज तक गया। मेज की दूसरी दराज खोली। मैं इतना ज्यादा आश्चर्यचकित था ये चीज देखकर, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक मोबाइल का डिब्बा रखा हुआ था जो पूरी तरीके से नया था। डिब्बे में सचमुच एक एंड्रॉयड फोन था। 8,000 की रसीद थी जिस पर रामदयाल मामा का नाम लिखा हुआ था। इस घटना को कई महीने गुजर चुके हैं। मैं इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया हूं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक तारों पर मामा जी का प्रेत देखा था, तो बुखार में बेड पर अंधेरे में जो मेरे सर के पास खड़े मामा मुझे मोबाइल की जानकारी दे रहे थे, वो क्या था? क्या सपने में आए थे एक प्रेत, एक भूत के रूप में? कहा जाता है कि जिनसे हमारा लगाव बहुत ज्यादा होता है, दरअसल वो हमें सपने के जरिए या विभिन्न आयामों के जरिए दिखने की कोशिश करते हैं। वो ये भी जताते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दिमाग क्षमता से अधिक सोचने लगता है, जो सपने में खुद को या फिर खुद से जुड़े हुए लोगों को पहचानने लगते हैं या उनसे बात करने लग जाते हैं। सपनों के बारे में और भी नई जानकारी जानने के लिए सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।